आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्राह्मण और बनिया समाज भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है और इन्हें रिझाने के लिए सभी सियासी दल भी जुटे हुए हैं, पर भाजपा इस वोट बैंक को छिटकाना नहीं चाहती। और यही कारण है कि आज लखनऊ में दो बड़े कार्यक्रम हैं। एक और लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वैश्य समाज सम्मेलन होने वाला है, दूसरी ओर ब्राह्मण परिवार लखनऊ के 16वां स्थापना दिवस पर भी आज एक कार्यक्रम रखा गया है। बात करें वैश्य समाज सम्मेलन की तो इसमें सीएम योगी, रेल मंत्री पीयूष गोयल के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत कई पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर स्थापना दिवस के बहाने ब्राह्मण समाज को साधने की तैयारी है। लखनऊ के अवस्थी लॉन में दोपहर 1 बजे ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम योगी की और सांसद राजनाथ सिंह शामिल होंगे। दो कार्यक्रम आज ब्राह्मण परिवार का 16वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम विशेष है। वैश्य समाज को भी साधने का प्रयास दूसरे कार्यक्रम में, और इसके लिए बीजेपी की तैयारी आज। और इस पर चर्चा के लिए सीधा रुख करेंगे, अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, ब्राह्मण और वैश्य ये वो वोट बैंक है जिस पर भाजपा एक तरीके से अपना अधिकार जताती आई है कि ये वोट बैंक तो कहीं नहीं खिसकने जा रहा, हमारी तरफ आता है। हाल ही में अलग अलग वर्गों को टारगेट करके सम्मेलन हर दल के भीतर चल रहे हैं, और आज भाजपा किस तरह से सम्मेलन को करने जा रही है, कौन से खास नेता इसमें उपस्थित होंगे? देखिए, ना सिर्फ वैश्य समाज, ना केवल ब्राह्मण समाज, बल्कि कैसे पिछड़ा वर्ग को भी अपने साथ रखा जाए, यानी 3 अलग अलग समाज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज राजधानी लखनऊ में हो रहे हैं। एक वैश्य महासम्मेलन हो रहा है जिसे नरेश अग्रवाल करा रहे हैं, जो पूर्व राज्यसभा सदस्य, बीजेपी के बड़े लीडर माने जाते हैं। जब से पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, लगातार कोशिश उनकी यही रही है कि कैसे वैश्य समाज के लोगों को बीजेपी से जोड़ा जाए। अब 2022 के चुनाव करीब हैं और नितिन अग्रवाल देखिए डिप्टी स्पीकर भी बन चुके हैं बीजेपी की मदद से। तो ऐसे में अब उन्होंने ये जो वैश्य महासम्मेलन आयोजित किया, इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बुलाया है। केवल वो नहीं आएंगे, इसके अलावा प्रदेश में तमाम जो वैश्य विधायक है, वैश्य समाज से आने वाले जो मंत्री हैं, जो एमएलसी हैं, वो सब आएंगे इसमें, और प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो बड़े वैश्य लीडर हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। दूसरा कार्यक्रम आप देखिए, ये जो ब्राह्मण परिवार एक संस्था है, उसका जो 16वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसने जब इन्विटेशन दिया, चूंकि राजनाथ सिंह लखनऊ के ही सांसद हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री 3 दिन के दौरे पर थे, उनको जब कार्यक्रम का इन्विटेशन दिया उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री भी जाएंगे, और यही नहीं, जो बीजेपी के ब्राह्मण सांसद हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, जो मंत्री हैं, वो सब जाएंगे इस कार्यक्रम में। अब अगर चुनाव करीब ना होता, स्थापना दिवस मनाते, तो शायद कुछ लोग जाते, कुछ नहीं जाते, पर चुनाव करीब है तो कोशिश सबकी यही कि भाई हम भी पहुंचे इस ब्राह्मण परिवार के कार्यक्रम में। तीसरी तरफ आप देखिए, जो अभी हाल ही में ओबीसी मोर्चा ने जो सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन किए, कैसे पिछड़ा समाज को जोड़ा जाए, कैसे चाहे कुशवाहा हो, मौर्य हो, सैनी हो, कैसे इन सब लोगों को जोड़ा जाए, बिंद हो, प्रजापति हो, राजभर हो, इन्हें कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए सम्मेलन किया। आज उसी में से कैसे माली समाज को, सैनी समाज को, साक्य समाज को जोड़ा जाए। एक सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन और हो रहा है, वो 11 बजे शुरू होगा, उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे। यानी चाहे वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबको साधने में बीजेपी जुटी है। और मकसद क्या है? मकसद है वोट पाना, क्योंकि 2022 के चुनाव बेहद करीब है, और इसीलिए इन जातियों के चाहे कार्यक्रम हो, महासम्मेलन हो, प्रतिनिधि सम्मेलन नाम दे दे, नाम कुछ भी दे दीजिए, लेकिन मकसद है इनका वोट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यही पार्टी का मकसद है।